ट्रम्प होंगे, तो ये होगा। तो देखिए इसमें अब मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की यूएस के दौरे में बहुत ज्यादा फर्क और तब्दीली हो, और इससे हमारी टाइज अमेरिका के साथ जो हैं वो अच्छी होंगी। देखिए अब पाकिस्तान की जो टाइज हैं वो तो बिगड़ी हैं, बल्कि पाकिस्तान के डिप्टी एनएसए ने खुद बोला है कि ये अब के पाकिस्तान एक ऐसा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि ऑलरेडी न्यूक्लियर स्टेट है वो तैयार कर रही है, जो कि केवल साउथ एशिया में ही नहीं अमेरिका तक वो जाने की उसकी रीच होगी, तो अमेरिका के लिए खतरा है। तो हमारी जो टाइज हैं अमेरिका के साथ वो बड़ी अच्छी हैं, क्वाड के भी हिस्सा हैं हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं क्योंकि हम चीन के बराबर में हैं। और खास तौर से अगर देखा जाए यहाँ पर बांग्लादेश का इशू सबसे बड़ा इशू तो मैं वो मानता हूँ ओवरऑल अबव एवरी अदर इशू, क्योंकि यहाँ पर कैसे भी हो हुक और बाय क्रुक ये तो काम होना ही है। हम्म। बांग्लादेश को रोकना है, जिस तरीके की हत्याएं वहां पे हो रही हैं और उसको लेकर ये अगर हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये रिएक्ट किया था तो उनके माइंड में भी कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा कि क्या कदम सत्ता संभालने के बाद उन्हें उठाने हैं, बड़े कदम ऐसे। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, एक और बड़े कदम की तरफ इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया था, टैरिफ को लेकर सख्ती उन्होंने दिखाई है, इसे कैसे देखें? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो एक रुख है आर्थिक मैटर्स को लेकर के, उसमें वो बहुत ट्रांजैक्शनल व्यवहार करते हैं और इसेंशियली वो एक बिजनेसमैन रहे हैं। और उनका जो अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर वो चलने वाले व्यक्ति हैं। वो अमेरिका के जाहिर है कि हितों को पहले रखते हैं, अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति रही है, और एक प्रखर राष्ट्रवादी तो है ही। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच्चाई है कि हमारा जो आज का जो नया भारत है, हम भी भारत के हितों को आगे लेकर के चलते हैं। हमारा भी अप्रोच जो है भारत इंडिया फर्स्ट का अप्रोच है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी एक प्रखर राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी जो समानता अमेरिका और भारत के बीच में ये है कि दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, और दोनों के बीच के जो संबंध है वो लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा हितों, साझा मूल्यों और साझा अवसरों और चुनौतियों पर आधारित है। भारत और अमेरिका अगर दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं तो दोनों अपने अपने हितों को आगे बढ़ाएंगे। भारत का जो इंडिया फर्स्ट है, अमेरिका का जो अमेरिका फर्स्ट है, वो दोनों आगे बढ़ेगा। और भारत के साथ यदि अमेरिका कोलैबोरेट करता है तो उसको इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जैसी चुनौती को डील करने में भी आसानी होगी। और साथ ही साथ पूरे विश्व में एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने में भारत की जो भूमिका है वो 21वीं शताब्दी में बहुत अहम होने जा रही है। ये जो भारत और अमेरिका के संबंध है वो 21वीं शताब्दी को डिफाइन करने वाली पार्टनरशिप्स में एक है, जैसे कि एक बार प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा था। तो ये इस बात की जो सच्चाई है इसको डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं। भारत जाहिर है कि चाइना नहीं है, चाइना एक अथॉरिटेरियन मुल्क है। चाइना का जो व्यवहार होता है वो अमेरिका की हेजीमोनी को चैलेंज करने वाला होता है, लेकिन भारत जाहिर है कि अपने हितों को आगे बढ़ाता है, वैश्विक हितों को आगे बढ़ाता है, एक सकारात्मक अप्रोच के साथ चलता है, और अमेरिका के लिए कोई चैलेंज इत्यादि पैदा करने की मंशा भारत की नहीं होती। तो ये जो भारत का और अमेरिका के साथ जो एक मैत्रीपूर्ण संबंध है और उसका जो आधार हमारे लोकतांत्रिक मूल्य है, साझा हित है इत्यादि, उसकी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे वो भले से ही कितने भी ट्रांजैक्शनल क्यों ना हो, कितने भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर क्यों ना चले, वो भारत के संदर्भ में एक विशिष्ट डिस्टिंक्ट पॉलिसी अपनाएंगे। और टैरिफ को लेकर के वो पूरे विश्व को धमकियां दे रहे हैं, यहाँ तक कि अपने यूरोपियन एलाइज को, कनाडा को जो नेटो के एलाई है उसको भी लगातार धमकियां दे रहे हैं। और जाहिर है कि वो चाइना के संदर्भ में तो पहले से ही लगातार वो कहते रहे कि एक चाइना के ऊपर वो हैवी टैरिफ इम्पोज करेंगे, और जाहिर है कि चाइना भी इसको इसके काउंटर में रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज करेगा, और उसके बाद जो है एक टैरिफ वॉर शुरू हो सकता है। तो ये जो स्थितियां हैं वो डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच को दर्शाता है। लेकिन इसका ये आशय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रख सकता। भारत ने पिछले डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सफलतापूर्वक डील किया है, और पिछले डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ हुए, मजबूत हुए। क्वाड जैसा इनिशिएटिव आगे बढ़ा, और जो क्वाड कभी एक किसी तरीके से इनएक्टिव होकर के रह गया था, 2017 में वो उसका फिर से रिवाइवल हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि भारत के मित्र हैं, भारत की यात्रा भी उन्होंने की थी, बहुत बड़ा उनका स्वागत भी है गुजरात में मोटेरा स्टेडियम में उनका किया गया था। तो ये और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जिस तरीके से
हाउडी मोदी जैसा इवेंट वहां पर ऑर्गेनाइज हुआ। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में जो आपस की जो केमिस्ट्री है, जो गहरी मित्रता है और दोनों के विचारों में जो समानता है, उसकी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि भारत और अमेरिका के जो प्रधानमंत्री संबंध हैं, नरेंद्र मोदी का जब अमेरिका जाने का प्रोग्राम था तो उससे पहले जब चुनावी माहौल था अमेरिका में, तो ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि मेरे दोस्त पीएम मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और मैं उनका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ और मैं बेसब्र हूँ। मेजर शाह, जिस तरीके से अभी संजीव श्रीवास्तव जी ने कहा कि भारत अपनी सोचता है, अमेरिका अपनी सोचता है, जाहिर सी बात है कि अपने अपने देश के बारे में सोचेंगे ही। टैरिफ को लेकर जो सोच अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्होंने कहा कि जब दूसरे देश हम पर टैक्स लगाते हैं तो हम क्यों नहीं लगाएंगे। फिर उन्होंने इस को लेकर थोड़ा कड़ा रुख भी अपना लिया। लेकिन जो रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप शेयर करते हैं, उसका फायदा अब भारत और अमेरिका के रिश्तों में देखने को मिलेगा। और रसल जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, लेकिन ट्रिकी भी एट द सेम टाइम, क्योंकि अभी कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब की और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बड़ी अच्छी है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो घोड़ा खाएगा क्या? ये वाली बात मैं यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन है और एक बहुत ही श्रूड बिजनेसमैन है। इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। उनके जो रिश्ते हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब के साथ बड़े अच्छे हैं। लेकिन अगर ये उम्मीद की जाए कि क्योंकि रिश्ते बड़े अच्छे हैं, दोस्ती अच्छी है, ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वो अपने मुल्क के बेहतरी का, टैरिफ का, इकोनॉमी नहीं देखेंगे, तो ये थोड़ा एक तो गलत भी होगा, इम्प्रैक्टिकल भी होगा और एक्सपेक्टिंग टू मच होगा ये। तो हम इसको देख रहे हैं कि भाई हो सकता है कि वो टैरिफ लगाएं बिल्कुल, और अगर वो लगाएं ऐसे भी बिल्कुल, और हमारे लिए भी अगर मुश्किल हो तो हमको वो राइट स्पिरिट पे देखना चाहिए कि ऐसा नहीं देखना चाहिए नेगेटिवली कि भाई हिंदुस्तान का नुकसान करने के लिए वो टैरिफ लगा रहे हैं ना। इसको इस तरीके से ऐसे देखना चाहिए कि भाई ठीक है, बनता है, उनको हक है तो वो लगा रहे हैं, मर्जी हमारी है, हमें आगे डील करना है कि नहीं करना है, हमें अपनी इकोनॉमी देखनी है। तो सब बेसिकली अपना अपना घर देखते हैं बेसिकली। और अगर मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है अपने किसी दोस्त के साथ सोसाइटी में और मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूं, तो क्योंकि उससे दोस्ती है तो मैं उसको अपनी गाड़ी डिस्काउंट में दूंगा। ये उम्मीद करना भी क्योंकि दोस्त है वो, हाँ एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रहता है। एट द सेम टाइम जिसको गाड़ी नहीं बेचनी है वो डबल भी प्राइस लगाए, अरे नहीं बेचनी भैया, नहीं बेचनी। तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका का वही रवैया है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते बिगड़ गए हैं, तो पाकिस्तान की जो टैरिफ है उस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा। हम फिर भी किसी तरह ऐसे तैसे करके हम खींच खाच के हम कर लेंगे मैनेज। लेकिन और ये भी हो सकता है दूसरी बात कि इस पे कुछ सॉफ्ट स्टांस हो डोनाल्ड ट्रंप साहब की, क्योंकि दोस्ती है, ये भी इसमें हो सकता है। तो दोनों बातों में से एक ही हो सकता है। ये 20 जनवरी के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप साहब एक्चुअली कमांड संभालेंगे तब ये एक्चुअली मालूम पड़ेगा रखना जी। ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया कि कैसे भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब और ज़्यादा मजबूती आएगी, क्या नज़र पाकिस्तान की रहेगी, क्या चीन की रहेगी और क्या बांग्लादेश में होने की संभावना है। संजीव श्रीवास्तव जी, मेजर शाह, दोनों मेरे साथ में रहिएगा। चूंकि हमने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के इस दौरे को लेकर तो बात कर ली, लेकिन कुछ और मसले हैं जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं, जो बाइडेन से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर लौटेंगे। मेरे कुछ सवाल होंगे, आपके कुछ जवाब